नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि बुझा दिया शिक्षा का दीपक, नौकरी पे बैन लगाए और राशन तेल आसमान छू गया, सब्जी ना बन पाए। ऐसा कुछ दर्द जो है युवाओं का हमारे भारत देश में चल रहा है कि शिक्षा का दीपक तो बुझाने का काम किया ही किया और नौकरी पर भी बैन लगाने का काम किया है। बेरोजगार युवा जो हमारे घूम रहे थे उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई हैं और पुरानी पेंशनें जो थी वो भी बहाल नहीं हुई हैं। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और शिक्षा विभाग जो है वह भी जो है प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। तो प्राइवेट हाथों में जब सौंपा जा रहा है तो उससे गरीब कहां से पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोखले वादे करने का काम तो खूब किया गया। खोखले वादे चाहे अच्छे दिनों को लेकर के ले लो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के ले लो, हर वादे तमाम कर दिए गए। लेकिन वादे जब पूरे करने का टाइम आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या किया गया, नाम बदलने का काम भरपूर किया गया है कि नाम बदलने का काम, फीते काटने का काम, आपस में लड़ाने का काम, ऐसे कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंजाम दिया गया। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। तब हमारे देश का हित, समाज का हित और हमारे युवाओं का हित, सबका हित हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब तक रहेगी तब तक ना किसान सुखी रह सकते, ना हमारे देश के युवा सुखी रह सकते, ना हमारे देश में गरीब कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। तो और आने वाले चुनाव 2024 में पीडीए को जिताने का काम कीजिए। जब पीडीए जीतेगा तब हमारे देश में कुछ सुधार हो सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा, बस एक ही नारे को ध्यान में रखना है कि उठो धरा के वीर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो, जुर्म घूस अपराध आदि का डटकर आय विरोध करो। आप सभी को घूसखोरी के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ आगे आना होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की दुगनी आय को लेकर के बोला तो गया था, लेकिन दुगनी आय कितनी आय की गई है यह आप सभी ने देख लिया है कि जहां पर दुगनी आय बोली गई थी वहां पर किसानों को 24-24 घंटे अपने खेतों पर टाइम देना पड़ता है। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और न्याय नीति की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया कि वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ा दिया है और न्याय नीति का भी अंत किया गया है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए। तब हमारे देश का हित और समाज का हित और हमारे देश में बहनें बेटी सुरक्षित रह सकती। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है और कुछ भी सेफ नहीं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि जय समाजवाद।